बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन शिक्षा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने शुड टॉपिक लिया हुआ है। पिछली वीडियो में भी हमने शुड के बारे में जानकारी ली थी, शुड और शुड भी क्या होते हैं, और अभी इसके आगे के कंसेप्ट हम देखेंगे। आज मैंने सिर्फ एक ही कंसेप्ट ली हुई है, शुड हैव की। तो शुड हैव दो सेंस में यूज किया जाता है, वही आज हम यहाँ पर देखेंगे। सभी कॉन्सेप्ट एक इसमें नहीं ले लूंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे और इतना याद भी नहीं रहता, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसे पढ़ते चलेंगे। तो पहले देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं शुड हैव। शुड हैव का मीनिंग होता है पास होना चाहिए। जब भी आपको किसी चीज के बारे में बोलना होता है कि ये चीज आपके पास होनी चाहिए, उस वक्त आप शुड हैव का यूज करते हो। आपको पता है हैव यानी पास होने के लिए हम यूज करते हैं, बट चाहिए का सेंस जब आता है उस वक्त शुड हैव का यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए, यू शुड हैव अ कार यानी आपके पास कार होनी चाहिए। यू शुड हैव पेन, आपके पास पेन होना चाहिए। यू शुड हैव हिज नंबर यानी आपके पास उसका नंबर होना चाहिए। ओवरऑल आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जब भी आपको इस सेंस में बोलना है कि आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास वो होना चाहिए, उस वक्त आप शुड हैव का यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे स्लाइड में। नेगेटिव में हम इसे किस तरह से बनाएंगे। तो मैंने पिछली बार आपको बोला था ना कि शुडंट ये शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब भी हमें शुड नॉट का यूज करना होता है तो हम कॉन्ट्रैक्शन में शुडंट बोल सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगी। अगर आपको उसको अच्छे से समझना है तो पिछली वीडियो को आप देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने सिर्फ नॉट को ऐड किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यू शुड हैव अ कार, तो इस शुड हैव में मैंने नॉट को यूज किया है, यानी कि यू शुड नॉट हैव अ कार। उसी का कॉन्ट्रैक्शन हमने यू शुडंट हैव अ कार इस तरह से बनाया हुआ है। यानी ये शुडंट जो है ये शुड और नॉट के पास से बनाया हुआ है, यानी तुम्हारे पास में कार नहीं होना चाहिए। यू शुडंट हैव अ पेन, आपके पास में पेन नहीं होना चाहिए। यू शुडंट हैव दिस नंबर, ये है नंबर आपके पास में नहीं होना चाहिए। इसकी जगह आप दिस नंबर, इस नंबर कुछ भी डाल सकते हो। यानी कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि सेंस में हम इसका यूज कर रहे हैं। अब इससे मैं क्वेश्चन के जैसे आस्क करूं, शुड यू नॉट हैव हिज नंबर, क्या आपके पास में उसका नंबर नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप बोलते हो, किसी को नंबर पूछते हो और उसके पास में मिलता नहीं है और इमरजेंसी होती है, उस वक्त आप बोलते हो ना कि आपको जरूरी नहीं लगता, आपके पास उसका नंबर नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त शुड यू नॉट हैव हिज नंबर, ये सेंटेंस बहुत बार हमें यूज होता है और सेंटेंस बहुत अच्छा है। देखिए, जैसे कि आपका बच्चा स्कूल में से आने लेट हो गया है और आपके पास में बस वाले का नंबर नहीं है, तो बहुत बार आप बोल देते हो ना, क्या तुम्हारे पास में उसका नंबर नहीं होना चाहिए, क्या तुम्हें जरूरी नहीं लगता क्या। उस वक्त उस सेंस में शुड यू नॉट हैव हिज नंबर इस तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अभी शुड हैव का दूसरा सेंस, मैंने आपको पहले बोला ना कि दो सेंस में हम इसे यूज करते हैं। एक तो कुछ पास होना चाहिए जो कि ये वाला है, ठीक है, और दूसरा होता है करना चाहिए था, यानी ऐसी कोई चीज जो पास्ट में करनी चाहिए थी लेकिन आपने वो नहीं की, तो उस वक्त एक पछतावे के तौर पर, या फिर जब आपको ऐसा फील होता है कि ये ऐसा होना चाहिए था या ऐसा करना चाहिए था बट मैंने नहीं किया, यानी टाइम होकर गया, पास्ट में कोई बात कि जो होनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी बट वो नहीं हुई, तो उस वक्त हम शुड हैव के साथ में V3 लगाकर इसका यूज करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है। पिछले स्लाइड में जो मैंने आपको शुड हैव बोला वो इतना डिफिकल्ट, इतना क्रिटिकल नहीं था कि उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो आप भी बना सकते हो, बट यहाँ पर कंसेप्ट समझने और V3 बहुत बार हम भूल जाते हैं, बहुत बच्चे V1 का यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर को भी डिफाइन किया है। तो आप इस स्ट्रक्चर को पहले अच्छे से लिख लीजिए, सिर्फ इसे पढ़कर बोलना मत शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आप वैसे ओवरलुकिंग कर लेते हो, एक कर्सरी लुक दे देते हो और फिर बाद में इसे बोलना स्टार्ट कर देते हो। कुछ दिन के बाद में आप V3 के जगह V1 यूज करना चालू कर देते हो और फिर उस वक्त क्या होता है कि आप भूल जाते हो। लेकिन इसके बजाय अगर आपके पास में प्रॉपर स्ट्रक्चर हुआ तो फिर आप इस ऐसी गलती नहीं करते हो, क्योंकि आप बार बार स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो ना, इसलिए आपको याद रह जाता है। तो मुझे यही कहना चाहूंगी कि आप इस स्ट्रक्चर को प्रॉपरली लिख लीजिए। आप देखिए, यहाँ पर शुड हैव का यूज हमने किया है करना चाहिए था के सेंस में, और ये रहे इसके एग्जाम्पल। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है यू शुड हैव सेंट हिम। अब देखिए यहाँ पर
शुड हैव प्लस सेंट। सेंट ये क्या है, ये सेंट की थर्ड फॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि सब्जेक्ट होगा आपका, फिर शुड हैव, या फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो शुड नॉट हैव यानी शुडंट होगा, ठीक है। बट उसके बाद में V3 लेना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर देखिए यू शुड हैव सेंट, यानी सेंट की ये थर्ड फॉर्म है, तो आपको उसे भेजना था, यानी आपने उसे भेजना चाहिए था, इस सेंस में यहाँ पर यूज किया गया है। कि मैंने आपको बोला ना, पास्ट में कोई काम के बारे में अगर रिग्रेट है तो उस वक्त आप इसका यूज करते हो कि पास्ट में किसी को तभी भेजा जाना चाहिए था बट उसे नहीं भेजा गया, तो फिर बाद में ये बात हुई कि आपने उसे भेजना चाहिए था, तो यू शुड हैव सेंट हिम, यानी आपने उसे भेजना चाहिए था। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में करना चाहिए था का सेंस। यू शुड हैव रिप्लाइड, आपने रिप्लाई करना चाहिए था। रिप्लाई आपको पता है ना, अगर कोई आप किसी चीज का आंसर नहीं करते हो, रिप्लाई नहीं करते हो, तो उस वक्त आप बोलते हो ना कि तुमने मेरे कॉल का रिप्लाई करना चाहिए था, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए था, उस वक्त आप यू शुड हैव रिप्लाइड इस तरह से बोल सकते हो। यू शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, अभी लेफ्ट यानी इसका मीनिंग यहाँ पर छोड़ने के लिए है कि जब आप घर से निकलते हो ना ऑफिस के लिए या बाहर किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए निकलते हो, तो उस वक्त निकलने के लिए हम लीव का यूज करते हैं, तो लीव की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लेफ्ट ली गई है। सो यू शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, यानी आपने जल्दी निकलना चाहिए था। अर्लियर यानी जल्दी, यानी शायद घर से निकलते वक्त आपको लेट हो गया, तो आप बोलते हो ना कि अगर आप जल्दी निकल जाते तो ट्रेन नहीं छूटती। सो आपने जल्दी निकलना चाहिए था, पास्ट की किसी बात के बारे में हम बोल रहे, तो यू शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। यू शुड नॉट हैव सेंट हिम, अब ये नेगेटिव में आ गया है, शुड नॉट। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में शुड हैव, उसके बाद में शुड नॉट हैव। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो शुड नॉट हैव का यूज हम करते हैं। यहाँ पर देखिए यू शुड नॉट हैव सेंट हिम, यानी आपको उसे नहीं भेजना चाहिए था। पास्ट की कोई बात है, नहीं का सेंस यहाँ पर हो रहा है, तो नॉट यूज किया गया है। डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव में ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ नॉट या फिर नेवर या फिर जो नहीं वाले वर्ड होते हैं उनका यूज हम करते हैं। यू शुड नॉट हैव सेंट हिम, आपको उसे नहीं भेजना चाहिए था। पॉजिटिव में हमने बोला यू शुड हैव सेंट हिम, यानी आपने उसे भेजना चाहिए था। बस यही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं। अभी इसे क्वेश्चन की तरह आस्क किया गया है। देखिए क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है या फिर आपका जो मॉडल्स है, ये मॉडल है, शुड आपका मॉडल है, तो उसे हम पहले लेते हैं। ये मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन आस्क करना है तो किस तरह से करेंगे, फिर उसमें WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल्स वगैरह आपका सब आ जाता है, लेकिन वो हमें पहले लेना होता है। तो यहाँ पर मैंने शुड को पहले लिया हुआ है। शुड आई हैव सेंट हिम, यानी क्या मुझे उसे भेजना चाहिए था। देखिए शुड को पहले लिया है, आई हैव सेंट सब वैसे का वैसे, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वैसे की वैसे है, सिर्फ मैंने क्वेश्चन आस्क किया है। यहाँ पर मैं कुछ बता रही हूँ या फिर मुझे कुछ बताया जा रहा है, कोई मुझे कुछ सलाह दे रहा है कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, बट यहाँ पर मैं कुछ तो पूछ रही हूँ, शुड आई हैव सेंट हिम, क्या मुझे उसे भेजना चाहिए था। अभी नेगेटिव में शुड ही नॉट हैव कम, क्या उसे नहीं आना चाहिए था। शुड ही नॉट हैव कम, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। शुड ही नॉट हैव कम, यानी क्या उसे नहीं आना चाहिए था। अभी यहाँ अगला सेंटेंस, अभी यहाँ पर देखिए WH वर्ड से सेंटेंस को मैंने फॉर्म किया है। WH आपको मैंने इसके पहले भी बोला है, तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वेयर शुड आई हैव गॉन, मतलब मुझे कहाँ पे जाना चाहिए था, इसका सेंस समझिए। वेयर यानी कहाँ पर, शुड हैव और आई, तो इसका मीनिंग तो यही है ना, करना चाहिए था। सिर्फ गॉन यानी कहाँ पे, मुझे कहाँ पे जाना चाहिए था। एक WH फैमिली के वर्ड से हमने इसकी शुरुआत की। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, सिर्फ ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, और ये मैंने WH फैमिली से आस्क किया हुआ है। चलिए देखते हैं आप स्लाइड का अगला और लास्ट पार्ट। यहाँ पर मैंने कुछ नेगेटिव सेंटेंस जिसमें शुडंट यानी कि शुड नॉट से नहीं फॉर्म किया, शुडंट जो कॉन्ट्रैक्शन है शुड नॉट का, इससे फॉर्म किया है। ये इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है ताकि आपको कॉन्ट्रैक्शन से बनाना भी आना चाहिए, और बोलते वक्त कॉन्ट्रैक्शन ही यूज कीजिए ताकि आपको उसकी हैबिट हो जाए।
तो कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। यू शुडंट हैव ड्रिंक, यानी आपने ड्रिंक नहीं करना चाहिए थी। जैसे कि कोई पार्टी है और उसमें किसी ने ड्रिंक कर ली और फिर उससे दूसरे दिन पछतावा हो रहा है और वो बता रहा है आपको, तो फिर आप बोलते हो कि आपने ड्रिंक नहीं करना चाहिए थी, तो ऐसा नहीं होता। तो उस सेंस में यहाँ पर बोला गया है यू शुडंट हैव ड्रिंक। यू शुडंट हैव स्पोक विथ स्ट्रेंजर, आपको स्ट्रेंजर से बात नहीं करना चाहिए थी। जैसे कि कहीं चोरी हो गई या फिर कभी कभी कुछ हादसे हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं ना स्ट्रेंजर से बात की इसलिए ये सब हो गया, वो स्ट्रेंजर था, चोर था, पता नहीं था। तो उस वक्त आप बोलते हो कि आपको स्ट्रेंजर से बात नहीं करना चाहिए थी। यू शुडंट हैव स्पोक विथ स्ट्रेंजर, ठीक है। यू शुडंट हैव अपोलाइज फॉर हर बिहेवियर, यानी आपको माफी मांगनी नहीं चाहिए थी उसके बिहेवियर के लिए। बिहेवियर उसका गलत था और माफी आपने मांगी, इसलिए आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। अपोलाइज यानी माफी मांगना। तो यू शुडंट हैव अपोलाइज फॉर हर बिहेवियर, यानी उसके बिहेवियर के लिए आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए। तो ये था आज हमारा, बहुत ही कम समय में मैंने इसे बनाने की कोशिश की है। आज का हमारा शूट का स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर शूट के साथ के मैं लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक आप इसे रेफर कीजिए। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस आपको लग रहा है कि स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई थी या थोड़ा क्रिटिकल लगा, समझने में कुछ प्रॉब्लम आया, तो कमेंट में उस तरह से लिखिए, फिर हम इसे दोबारा से डिस्कस करेंगे। जितना इजी वे से समझाते आया उतने इजी वे से मैं आपको समझाऊंगी। बट प्रैक्टिस मत बंद कीजिए, और इतने स्ट्रक्चर हार्ड नहीं है ये, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर से आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे या आपको ये डिफिकल्ट लगेंगे तो आगे इससे भी हार्ड स्ट्रक्चर हमारे लिए तैयार बैठे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।